आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, हम जिस भारत देश में रहते हैं, इसी देश के दो पैरों वाले जानवर कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसी को तो भारत माता की जय कहने में भी शर्म महसूस होती है, उनके पेट में दर्द होता है। दोस्तों, पहले आरक्षण, धर्म और जाति के नाम पर हमें बांटा, फिर भी इनके पेट नहीं भरे। लेकिन अब भाषा को बांटना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो सुनिए भारत माँ की पुकार। मैं भारत हूं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी हर भाषा में सांस लेती हूं, तुम्हारे त्योहारों में खिलखिलाती हूं और तुम्हारे खून में बहती हूं, तुम्हारी हर मिट्टी में बसी हूं और तुम्हारे हर संघर्ष की साक्षी रही हूं। तुमने लड़ाइयां लड़ी, फिर भी एक रहे। तुमने बाहरी आक्रमण झेले, फिर भी जिंदा रहे। लेकिन अब मैं डर रही हूं, क्योंकि इस बार मुझे बांटने वाले बाहरी नहीं हैं, बल्कि मेरे ही घर के अपने बेटे हैं। भारत मां कहती है कि वो नेता जो मंच से चिल्लाते हैं कि अपनी भाषा को बचाओ, असल में वो कहना चाहते हैं कि भारत को तोड़ो और हमें सत्ता दो, क्योंकि उन्हें भारत नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं धर्म ने बांट दिया, जाति ने जहर बो दिया और आरक्षण ने शिक्षा के ज्ञान से वंचित रखा। और बचा क्या? सिर्फ भाषा। वो तुमसे ही भाषा के नाम पर लड़वा रहे हैं। हिंदी बनाम तमिल, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम बंगाली। वो तुम्हारी भावनाओं से खेलकर तुम्हारी मातृभाषा को अपना हथियार बना लिया है। तुम्हारे भीतर राष्ट्र विरोधी सोच बो रहे हैं। वो कहेंगे अपनी पहचान बचाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हारी राष्ट्र भावना को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। भारत मां कहती है, क्या तुमने इतिहास नहीं पढ़ा? जब हम बटे थे, राजे, रजवाड़े, रियासतें, हर राजा को सिर्फ अपना सिंहासन प्यारा था। और फिर आया एक फिरंगी यानी अंग्रेज, मुस्कुराया और बोला डिवाइड देम एंड रूल देम, यानी इन्हें अपने ही धरती पर बांटो और राज करो। और तुम लगभग 200 साल तक गुलामी की सांसें लेते रहे और देश खो बैठे। अब फिर वही हो रहा है। तुम्हारे अपने ही नेता, अपने ही भाई आज अंग्रेज बन चुके हैं। बस सिर्फ भाषा बदल गई है, चाल वही है। देखते नहीं हो, इलेक्शन आते ही इन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के दरवाजे दिखने लगते हैं। और रंग बदलने में ये गिरगिट से भी आगे रहते हैं, जो तुम्हारे वोट के लिए तुम्हारा भारत छीन रहा है। सुनो, भाषा गर्व की बात है, लेकिन घमंड की नहीं। अगर भाषा के नाम पर तुम एक दूसरे से लड़ोगे, तो फिर देश नहीं, बस भाषाएं बचेंगी और मिट जाएंगी तुम्हारी मां। क्या तुम नहीं जानते, जब तुम मुझे भारत माता की जय कहते हो, तो मेरी हर संतान की भाषा मुझे एक गीत लगती है। तुम्हारे झगड़ों में मेरा दिल फटता है। साथियों, भारत मां कहती है कि तुम कल्पना करो, भारत एक देश जो भाषाओं की धरती है। अगर भारत में हर भाषा एक अलग देश बन जाए, तो तुम कल्पना करो वो सुबह जब तुम अपने ही देश में पराया कहलाओगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा अलग है। भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और लगभग 121 से अधिक बोलियां। अब एक भारत 22 टुकड़ों में बटा हुआ है। हर राज्य अब एक स्वतंत्र देश है। हर देश की अलग करेंसी,
संविधान, सेना और पासपोर्ट। अब तुम बिहार से महाराष्ट्र जाओगे तो तुम्हें वीजा चाहिए। आईटी, डिफेंस, मेडिकल एंड एजुकेशन सिस्टम बट जाएंगे। अब आईपीएल नहीं बल्कि 22 भाषाओं की अलग अलग देश प्रीमियर लीग होगी। कभी जो रेलगाड़ी बिना पूछे देश भर में जाती थी, अब वहां पासपोर्ट चेक होगा। आज हिंदी देश और तेलुगु देश के बीच पानी को लेकर युद्ध छिड़ गया। जो भाषाएं कभी शांत थी, अब वह हथियार बन चुकी है। एक बच्चा स्कूल में पूछता है, पापा मेरी मम्मी बंगला बोलती है और आप पंजाबी, तो क्या मैं दो देश का हूं? अब ना कोई भारतीय सिनेमा है और ना कोई ऑल इंडिया रेडियो, ना कोई देशभक्ति गीत और ना ही मिले सुर मेरा। भाषा जो दिलों को जोड़ती थी, अब सीमाएं खींचने लगी हैं। क्या वाकई हम अपनी पहचान को भाषा तक सीमित कर सकते हैं? भारत की ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी भाषाएं नहीं, उसकी असली ताकत है विविधता में एकता। भारत अगर आज भी एक है तो इसकी वजह है उसका दिल, ना कि सिर्फ उसकी भाषा। अगर भाषा हमें बांटे तो क्या वो भाषा हमारी है? सोचिए, इससे पहले कि हमारी जुबानें हमारी सरहदें ना बन जाएं। दोस्तों, भारत मां कहती है कि अगर ये कल्पना तुम्हें डरा गई तो तुम भारत को बंटने से बचाओ, और अगर तुम अब भी चुप रहे तो याद रखना तुम फिर से गुलाम बनोगे। और इस बार गुलाम की जंजीर बहुत ही चमकदार होगी, जिसमें भाषा, पहचान और संस्कृत के नाम की महक होगी। लेकिन याद रहे, जंजीर तो जंजीर ही होती है। मैं सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं हूं, मैं तुम्हारी पहचान हूं। अगर मुझे बांट दिया तो मैं टूट जाऊंगी, तो तुम भी बिखर जाओगे। याद रखना, अगर मां नहीं रही तो घर भी नहीं रहेगा। अगर तुमने फिर से गलती दोहराई, तुम चुप रहे, तो अगली पीढ़ी सिर्फ इतिहास पढ़ेगी, भारत कभी देखा नहीं होगा। फिर तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, पापा भारत क्या था? लेकिन मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा बेटा जागेगा। वो भाषा में ताकत देखेगा, दीवार नहीं। वो पंजाबी होकर भी मराठी से गले मिलेगा। वो तमिल बोलते हुए भी भारत माता की जय बोलेगा। इसीलिए उठो मेरे बच्चों, एक हो जाओ। तो कोई ताकत नहीं जो भारत को हिला सके। बोलो अपनी भाषा में, पर जियो इस धरती के लिए। तुम्हारी जुबान अलग हो सकती है, पर दिल एक होना चाहिए, सिर्फ भारत के लिए। मुझसे मत छीनो मेरी पहचान, मत बनाओ मुझे फिर से गुलाम, बल्कि मेरे सिर पर तिरंगा फिर से लहराओ मेरे भारत के नौजवान, और गर्व से बोलो भारत माता की जय। तो साथियों, यह थी भारत मां की कहानी। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इसे दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है अपनी भारत मां के प्रति। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।